नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आखिरकार बृजभूषण सिंह ने ये बात मान ली है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए अगर मुझे बार बार कहा जा रहा है तो मैं रेडी हूं, लेकिन मेरे साथ विनेश फोगाट और साथ ही साथ बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस बीच मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से। जो सरकार एक मूवी के आधार पे बताते हुए नजर आती कि देश के अंदर देखो किस तरीके का काम हो रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लगातार सरकार के बड़े से बड़े चेहरे आते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली के अंदर जो सरकार है, दिल्ली में ही जंतर मंतर है और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 1 महीने हो गए हैं, महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही, कह रही हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या उनको देश का सदस्य नहीं माना जाएगा? क्या उनके लिए बीजेपी सरकार आवाज नहीं उठाएगी? या ये कहा जाए कि बीजेपी सरकार का मेंबर कहीं ना कहीं इसमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से बीजेपी सरकार के लोग नहीं चाहते, बीजेपी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि उनको लेकर कोई भी आवाज उठाई जाए। गोदी मीडिया भी कुछ बोलना नहीं चाहती, जहां तक कि विदेश की खबरें दिखाते हुए गोदी मीडिया पत्रकार नजर आते हैं, पाकिस्तान के खबरें आपको दिखा देते हैं। लेकिन जंतर मंतर जो कि नोएडा सेक्टर 16 से कुछ ही दूरी पर है, वहां जाकर रिपोर्टिंग या फिर ये कहा जाए उन पहलवानों से बात करना सही नहीं समझती, ट्वीट नहीं करना चाहती गोदी मीडिया, क्योंकि शायद सत्ताधारी सरकार के एक नेता के ऊपर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बृजभूषण सिंह ने यह कह दिया है कि नार्को टेस्ट के लिए वो रेडी है, साथ ही साथ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी रेडी है, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी रेडी है। लेकिन इस बीच उन्होंने एक शर्त रखी है, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो मैं भी रेडी हूं। क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण सिंह, उस पर नजर डालते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसका रिप्लाई विनेश फोगाट ने दिया है, पूरी वीडियो उनके सामने आई है, जहां पर वो ये तैयारी के साथ कह रही है कि अगर मेरे लिए कहा जा रहा है तो मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और मेरे साथ वो हर एक महिला टेस्ट के लिए तैयार है जो इल्जाम लगाते हुए बृजभूषण सिंह पे नजर आ रही। सबसे पहले बृजभूषण सिंह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद विनेश फोगाट पे बात करेंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा अगर बात की जाए, राकेश टिकैत भी क्या कहते हुए नजर आए, अजीत अंजुम जब उनसे बात कर रहे थे उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बृजभूषण सिंह का ये बयान देखिए जो उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया है। सत्य उजागर हो इसीलिए तात्पर्य हूं और मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पर कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भी ये टेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपने टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जय श्री राम। ये ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया है बृजभूषण सिंह के। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसी टेस्ट को लेकर बृजभूषण सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने बताया लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी मैं तैयार हूं, साथ ही साथ अगर बात की जाएगी नार्को टेस्ट के लिए भी मैं तैयार हूं। दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने भी यही बात कह दी। विनेश फोगाट ने साफ कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं और साथ ही साथ मेरे जितनी महिलाओं ने इल्जाम लगाया है बृजभूषण सिंह के ऊपर वो भी अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। किसानों की अगर बात की जाए, किसान भी लगातार इसे लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए अजीत अंजुम राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, उस वक्त राकेश टिकैत ने भी यही बात कही कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, उन पहलवानों का भी, बृजभूषण सिंह का भी होना चाहिए, ताकि एक बार फिर साफ हो जाए जो हंगामा 1 महीने से देखने को मिल रहा है। कई बातें होते हुए नजर आई, लेकिन इस बीच जो विनेश फोगाट ने कह दिया है उसे लेकर क्या गोदी मीडिया पत्रकार अब खबर में आगे बढ़ेंगे या फिर आपको खबर दिखाएंगे? मैं आपके माध्यम से बृजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं, जहां एक तरफ बृजभूषण सिंह पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये केस इतना आसान नहीं था। महिलाएं 1 महीने से ज्यादा हो गया लगातार जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। कितनी मुश्किल से जाकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद आपने देखा किस तरीके से बीजेपी काम करते हुए नजर आई। एक फिल्म पे तो बात कर रही थी, लेकिन बृजभूषण सिंह पे कोई बात करना सही नहीं समझ रहा था। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ढिलाई की अगर बात की जाएगी वो भी आपने देखी। बहुत गंभीर इल्जाम लगाने के बाद एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। प्रियंका गांधी ने एफआईआर कॉपी के लिए बात कही, तब जाके एफआईआर की कॉपी मिली। ऐसे में क्या सच में इतनी ढिलाई देना सही है? सोचिए अगर ये बीजेपी के नेता ना होते, किसी विपक्ष पार्टी के नेता होते
तो शायद अब तक कब का गिरफ्तारी हो गई होती, कब का एफआईआर हो गई होती और गोदी मीडिया पत्रकार लगातार आपको यही खबर दिखाते हुए नजर आते। लेकिन शायद बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत पड़ रही है। राकेश टिकैत को आना पड़ रहा है, प्रियंका गांधी को आना पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल को आना पड़ रहा है और साथ ही साथ अगर बात की जाएगी चंद्रशेखर को आना पड़ रहा है जो कि भीम आर्मी के प्रमुख है। ऐसे में जब प्रेशर बनता है तब जाकर कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। आपकी राय क्या है? क्या कोई महिला इस तरीके का इल्जाम फर्जी लगा सकती है? सोचने वाली बात है। जिन महिलाओं ने यह आरोप लगाया और लगातार 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, किस तरीके से आगे की अगर बात की जाए, उनके फ्यूचर की बात की जाए, वो होने वाला है। क्योंकि अगर इस इल्जाम में वो फेल हो जाती हैं या इल्जाम झूठा होता है तो उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। क्या सच में जो इल्जाम लगाया जा रहा है पहलवानों के तरफ से सही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है दोस्तों। आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं और साथ ही साथ गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार को देखते हैं, राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे एक बटन है जिसे लाइक बटन कहा जाता है, पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसे दबाना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर यहाँ तक कि आपने पूरी खबर देख ली। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।